अभी अभी की ताज़ा खबर। Associated with India's ethos, art, culture, architecture, and literature. Project Tiger has led to the phenomenal increase in the number of tigers in the wild, positioning India as one of the leading countries on tiger conservation. On 1st April 2023, Project Tiger completed 50 years, signifying peace, prosperity, development, and conservation in sync with Honorable Prime Minister's vision of Mission Life. A strong message of harmonious coexistence of humans and nature. Today, while commemorating 50 years of Project Tiger, we are honored to welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. पूरे विश्व को G20 की अध्यक्षता के तहत वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देने वाले भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के आयोजन में हार्दिक अभिनंदन। We also welcome excellencies from the big cat range countries. Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Union Minister, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Shri Ashwini Kumar Chaube ji, Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Government of India. We welcome officials from the ministries, stakeholders, distinguished participants, and respected members of the press and media. May I now call upon Honorable Union Minister Shri Bhupendra Yadav ji to welcome Honorable Prime Minister by presenting him the Tiger Memento as we commemorate 50 years of Project Tiger. Hardik Dhanyavad. Since its launch on 1st April 1973, Project Tiger has strengthened tiger governance and field protection for ensuring conservation of tigers in its natural habitat. May I now invite Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Union Minister, Ministry of Forest, Environment and Climate Change, Government of India, to welcome the Honorable Prime Minister and the dignitaries and highlight the significance of today's grand mega event, the commemoration of 50 years of Project Tiger. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome the Honorable Minister. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अश्विनी चौबे जी, एक्सेलेंसीज ऑफ बिग कैट कंट्रीज, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, भारत के टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण 50 वर्ष पूरे होने के पड़ाव पर हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पर आप सभी की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। भारत में टाइगर कंजर्वेशन यह यात्रा जो 1973 में 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ शुरू हुई थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में 53 टाइगर रिजर्व के मुकाम पर पहुंच गई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विगत वर्षों में 23 टाइगर रिजर्व हमारे देश के उनको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है और आज भारत को इस बात पे गर्व है कि दुनिया की 70% टाइगर पॉपुलेशन भारत में है। इस अवसर पर मैं सभी की ओर से दुनिया भर के टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे टाइगर रेंज और बिग कैट कंट्रीज के यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण और प्रतिनिधिगण का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अप्रैल माह में जब हम आपकी मन की बात के 100वें एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम हमेशा मन की बात के कार्यक्रम में आपके संवाद को सुनते हैं। आपके संवाद में
प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीव, जन सहभागिता, नवाचार और प्रकृति अनुकूल जीवन पद्धति, पर्यावरण आधारित जीवन पद्धति, मिशन लाइफ के संबंध में नए नए प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। इसी का परिणाम है कि आज टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ जैव विविधता धरोहर के संरक्षण, जैविक स्रोतों के संवर्धन, विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण, टाइगर रिजर्वों के माध्यम से इकोलॉजिकल बैलेंस और कार्बन सिंक को बढ़ाने जैसे कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। हमें गर्व है कि आपके नेतृत्व में भारत ने पिछले वर्ष प्रोजेक्ट चीता को के जिस कार्य को प्रारंभ किया वो दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें एक महाद्वीप में किसी वन्य जाति के विलुप्त होने पर उसके रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस इकोलॉजिकल रॉन्ग को इकोलॉजिकल हार्मनी के साथ रिप्लेस करके एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम आपके नेतृत्व में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत सफलतापूर्वक किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज कर्नाटक के जिस बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, यह बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के प्रारंभिक 9 टाइगर रिजर्व में एक रहा है। यह क्षेत्र बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बीआरटी टाइगर रिजर्व, नागरहेल्ली टाइगर रिजर्व एवं तमिलनाडु के मधुमलाई टाइगर रिजर्व तथा केरला की वायनाड सेंचुरी से जुड़ा हुआ विश्व का सबसे बड़ा टाइगर हैबिटेट सेंटर है। हम इस क्षेत्र की अपनी विशिष्टता भी है। हमारे यहाँ के स्थानीय समुदाय टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं और इसलिए देश भर में आपकी प्रेरणा से टाइगर कंजर्वेशन के अंतर्गत हम न केवल टाइगर प्रजातियों के संरक्षण संवर्धन को बचाने का काम कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ सभी स्थानों पर इको टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावे को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। यही कारण है कि विगत कुछ वर्षों में आसाम में काजीरंगा के पास छोटा सा कस्बा कोहरा हो, राजस्थान में सवाई माधोपुर, उत्तराखंड में रामनगर, मध्य प्रदेश में पन्ना, केरल में टकेड़ी, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत शहर, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर टाइगर इको टूरिज्म के नाम से प्रतिष्ठित होने लगे हैं। इसलिए एनटीसीए टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ हैबिटेट मैनेजमेंट, इको टूरिज्म, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और रोजगार सृजन हेतु प्रयत्नशील है। विशेष रूप से टाइगर क्षेत्र के नजदीक रहने वाली महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे टाइगर रिजर्व जल संरक्षण की धरोहर के रूप में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही कारण है कि पिछले दिनों एनटीसीए ने एक एटलस प्रकाशित किया, जिसमें देश की छोटी बड़ी 350 नदियां और ट्रिब्यूटरियां के जल स्रोत के उद्गम हमारे रिजर्व क्षेत्र से हो रहा है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित अचानकमार टाइगर रिजर्व नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। वह उसी के साथ साथ कान्हा और सतपुड़ा उनकी ट्रिब्यूटरियों का उद्गम स्थल है। हमारे पड़ोस में बीआरटी से कावेरी नदी, नागार्जुन सागर से कृष्णा नदी, कवल टाइगर रिजर्व से गोदावरी नदी का उद्गम और पेरियार से पेरियार नदी का उद्गम है। हम मानते हैं कि टाइगर रिजर्व केवल टाइगर टेरिटरी की रक्षा नहीं करता, वो हमारे देश की ट्रिब्यूटरी के माध्यम से जल धरोहर का भी संरक्षण करता है। पिछले 50 वर्षों में टाइगर कंजर्वेशन के इस कार्यक्रम में वन विभाग के साथ साथ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों ने भी संरक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। हमारे वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विशेष रूप से हमारे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोग, साइंटिस्ट लोग, स्थानीय समुदाय के लोग और राज्य सरकारों ने भी 50 वर्षों के टाइगर कंजर्वेशन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से अमृत काल में विभिन्न लोगों के समन्वय और सहयोग से प्रकृति पर आधारित भारत की इस विशिष्ट धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आपकी प्रेरणा से अमृत काल में टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे कार्य भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं। भारत प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण के साथ विकास के मार्ग पे भी आगे है।
हमारी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण हमारे स्वरोजगार को बढ़ाने में सहायक हो, उस पर्यावरणीय विकास से हम देश के हर व्यक्ति तक क्लाइमेट जस्टिस को पहुंचाने में समर्थ हो। आपके मिशन लाइफ की प्रेरणा से, क्लाइमेट एक्शन के माध्यम से दुनिया में भारत ने अतुलनीय योगदान दिया है। आपकी आज की प्रेरणा, आज की आपकी उपस्थिति हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। पुनः आपकी गरिमापूर्ण स्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। Ladies and gentlemen, under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister of India and the tireless efforts of the Government of India towards tiger conservation, has given us an opportunity on the auspicious occasion today to release some important reports by the Honorable Prime Minister. For India, the G20 presidency also marks the beginning of Amrit Kal, leading up to the centenary of its independence towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society. The futuristic vision plan calls for a landscape approach towards ensuring integrity for tiger habitats while securing the ecological and economic gains for the local people. और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने शुभ हस्तों से अमृत काल का टाइगर विजन बुकलेट का विमोचन करें. We request the Honorable Prime Minister to kindly do the honors of releasing the booklet on Amrit Kal ka Tiger Vision. हार्दिक धन्यवाद. We would now request the Honorable Prime Minister to kindly release the commemorative coin highlighting 50 years of Project Tiger and the Government of India's commitment towards protection and conservation of our unique fauna and flora. We thank you, sir. Ladies and gentlemen, India is the only country in the world that has institutionalized the management effectiveness evaluation process
और ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गेटवे न्यूज़ नेटवर्क टीम की तरफ से।